हेलो दोस्तों, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लासेस में। जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.3 जो है बहुपद का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पाइनोमियल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले प्रश्नावली हल करने से पहले आज थोड़ा सा प्रमेय इसकी देखेंगे, फिर इसके बाद प्रश्नावली के ऊपर अग्रसर होंगे। ठीक है, पहले प्रश्न देखो, इसकी प्रमेय क्या कह रहा है। ये प्रमेय है आपकी शेषफल प्रमेय। कौन सी प्रमेय? शेषफल प्रमेय। देखिए ये प्रमेय क्या कहती है। ये प्रमेय कहती है कि माना पी एक्स घात जो है, पी एक्स जो है कोई घात है, वो पी एक्स बड़ी है तथा बराबर है एक का एक बहुपद है। ठीक है, पी एक्स जो है बड़ा तथा बराबर एक का एक बहुपद है, और ए जो है एक क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, ए जो है एक वास्तविक संख्या है। अभी आपको हम मोटा मोटा समझा रहे हैं, फिर उसके बाद जब सवाल के पूरे सहायता से पूरा समझाएंगे। ठीक है, ए एक वास्तविक संख्या है यदि पी एक्स को x माइनस ए से भाग दिया जाए तो शेष फल जो मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, पी ए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए सवाल के सारे समझिए। देखिए देखो क्या कह रहा है, और फिर से एक बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आशा करेंगे कि आपको समझ में आपकी बार आ जाएगा, कन्फर्म है। ठीक है, देखिए समझें ना, थोड़ा दिमाग से समझें, थोड़ा आप भी अपना भी दिमाग लगाएं। देखो इसमें कह रहा है माना पी एक्स। ठीक है, ये देखिए, ये जो पी एक्स घात है वो बड़ा तथा बराबर है कितने, एक के। ठीक है, एक का एक बहुपद है, उससे बराबर बड़ा तथा बराबर है। और ए क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ये देखिए, ये देखो उदाहरण में आपको दिखा रहे हैं, ए जो है एक वास्तविक संख्या है, मतलब ए यहाँ पर x माइनस ए लिखा है। वास्तविक संख्या में ये आ जाता है दो, अब सब पढ़ाया था पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या है। ठीक है, यदि पी एक्स को समझना है यहाँ पर, यदि पी एक्स को, ये पी एक्स को x माइनस एक्स ए से भाग दिया जाए, x माइनस ए मतलब x माइनस दो यहाँ पर है, तो यहाँ पर x माइनस ए से भाग दिया जाए, क्या दिया जाए, भाग दिया जाए, तो हमें शेष फल क्या मिलता है, पी ए मिलता है। मतलब इसका पी ए मतलब ए का मतलब ये जो है ए मिल रहा है हमें, मतलब एक कोई वास्तविक संख्या मिलती है। और यही देखो, ये देखो आंसर में हमें क्या मिला, वास्तविक संख्या मिली। ठीक है, एक कोई संख्या मिली, वास्तविक संख्या। ठीक समझ गए ना। यहाँ इससे भी इतना आप देखिए, ये देखिए यहाँ से देखिए, प्रमेय का मतलब यही है कि यदि पी एक्स को कोई एक्स माइनस ए से संख्या से भाग देंगे तो जो आपका शेषफल जो आएगा वो एक आपका वास्तविक संख्या ही आएगा, पी ए आएगा, मतलब एक कोई वास्तविक संख्या ही आएगा। ठीक है, कंफर्म हो गया ना। आप देखिए सवाल, सवाल पे पहुंचते हैं। ये सवाल देखिए, पी एक्स बराबर क्या कहा, 4x³ माइनस, ये सवाल दिया गया था, माइनस 3x² प्लस 4x, ये उदाहरण में है। ठीक है, प्लस 4x माइनस 4 को x माइनस 2 से हमने क्या दिया, भाग दे दिया। ठीक है, हम या तो भाग इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, ये आपका तरीका मेथड पुराना, इस तरीके से ये वाला, यहाँ पर x² लिखते थे, यहाँ पर x² माइनस 4, इस तरीके से। ये मेथड आपको पुराना, और ये आपको थोड़ा कठिन भी है, ये मेथड बिल्कुल सरल है। ठीक है, इसका क्या नाम है, शेषफल प्रमेय से। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले x माइनस दो, इसको हमने कर दिया बराबर जीरो के। ठीक है, जीरो के बराबर किया तो हमें क्या मिला, x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, दो मिल गया। ठीक है, जो x बराबर दो मिला है, यहाँ पर ये पी एक्स होता है क्योंकि भाजक होता है, तो पी एक्स हमने पी एक्स की जगह दो मान रख दिया, और पूरा इसको x की जगह दो पे मान रख के पूरा हल करके आंसर निकाल दिया। शेषफल कितना मिल गया हमको, 24 मिल गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसी प्रकार हम अपने सवाल नंबर पे आते हैं। ठीक है, 1.2.3 के पहला नंबर सवाल नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए, हाँ ये देखिए, इसे थोड़ा अंदर करते हैं। हाँ इस प्रकार, ये देखिए इसमें कह रहा है x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, निम्नलिखित से भाग देने पर, अब हमें यहाँ पर शेषफल प्रमेय ही लगाना है। ठीक है, तो हमें कितने से भाग देना है, इन 6 संख्या से भाग देना है। तो पहले आप दे दीजिए x+1 से, तो यहाँ पर लिख दीजिए पहला। ठीक है, यहाँ पर x+1। ठीक है, पहले नंबर पे क्या देंगे, x+1 से सब हम भाग देंगे, तो x+1 यहाँ पर लिखा, और ये संख्या लिख दे, तो x+1 बराबर, पहले इसे निकाल लीजिए, x का मान यहाँ से निकाल लीजिए, x+1 बराबर 0 हो गया, और x बराबर क्या मिला हमें, माइनस का 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब मैं ये मान किस में रखना है, x का मान इस वाली संख्या में मैं x का मान रख देना है पूरा। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए, रखने में आपको आसानी होगा। एक बार हम नोट कर दे रहे, फिर आप दोबारा में समझ लेना। ठीक है, x³ प्लस 3x² प्लस का 3x, थोड़ा सरल है तो इसलिए थोड़ा जल्दी हम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस का 3, बस थोड़ा बस कैलकुलेशन ही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है,
आपको क्या बताया था, यहाँ पर हमें एक्स की जगह एक्स का मान कितना हमें मिला, -1 मिला है, तो -1 यहाँ पर इसका मान रखना है। तो -1 प्लस का 3 -1 का स्क्वायर प्लस का 3 और ये -1 और प्लस का ये 1। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए एक बात हम आपको यहाँ बता दें, -1 का क्यूब, अगर कोई संख्या का, देखो यहाँ पर समझा दे रहे इसमें, देखिए किसमें समझा, चलिए यहीं पीछे समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा नीचे यहाँ समझा दे रहे हैं, ये देखो समझिए। अगर किसी संख्या का, देखो अगर हम 3 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस जैसे लगा है, -1 गुणा -1, अगर हम 3 बार करेंगे तो संख्या जो आएगी माइनस की आएगी। अगर सिंपल सा, अगर कोई संख्या का हम 3 बार गुणा, अगर संख्या मतलब कोई माइनस का चिन्ह लगा है, अगर हम उसका सम 3 बार करेंगे तो वो माइनस की आएगी। अगर मतलब अगर सम तरीके विषम से करेंगे तो विषम होता 3, तो माइनस आएगा, प्राप्त होगा। अगर सम में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस का प्राप्त होगा। जैसे 1 गुणा 1 और गुणा 1 गुणा 1, तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जब 1 का गुणा हम 3 बार करेंगे, -1 गुणा -1, ये देखो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, माइनस का 1। ठीक है, तो ये माइनस का 1 हो गया, प्लस का 3। और जब इसका हम 2 बार यूज किया है, सम है, ये सम है ना, तो ये क्या हमें मिलेगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का, और ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, तो ये माइनस का मिल जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 एकम 3 और प्लस का ये माइनस का चिन्ह है। ओके, ठीक, क्लियर है ना। अब देखिए, अब इसे आप हल कर लीजिए। अब हल कैसे करेंगे हम, ये माइनस का 1 और प्लस का इसे अंदर गुणा करा देंगे, 3 एकम 3 और माइनस का 3 और प्लस का हमें क्या 1 मिला। ठीक है, 1 मिल गया। अब इसे हल करो। अब क्या करो आप, प्लस देखो, माइनस से -3 से प्लस का 3 खत्म और +1 से माइनस का 1 खत्म, तो हमें क्या मिला, 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो शेषफल बराबर हम क्या लिखते हैं, शेषफल में कितना मिला, शेषफल बराबर 0। ठीक है, जब हमने किससे भाग दिया, x+1 से। ठीक है, हमने इस मेथड से इसलिए लगाया क्योंकि हमें सिर्फ शेषफल ज्ञात करो, और शेषफल हम इससे ज्ञात कर लिया, और ये थोड़ा सरल भी मेथड, इसलिए हमने इस मेथड से लगाया। ठीक है, आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये सवाल। देखिए अगर ये ना समझ में आया तो दूसरे सवाल में आप ये समझिए। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल सेम, ये भी इसी तरीके से लगेगा। देखिए इसमें क्या दिया गया, x-1/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, x-1/2 किसके बराबर, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, 0 के बराबर करने के बाद फिर अब क्या करेंगे, ये देखो x बराबर, ये माइनस का इधर उठ के आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये पूरी संख्या इधर आ जाएगी। तो x बराबर क्या मिल जाएगा हमें, 1/2। अब हमें जहाँ जहाँ हमने माइनस का 1 रखा था, वहाँ वहाँ हमें क्या रखना है, 1/2 रखना है। तो 1/2 रख दो। ठीक है, रख दीजिए। अब यहाँ पर मिल लिखेंगे नहीं। ठीक है, अब ऊपर वाले में रखना है, ये देखो इस वाले में रखना है। ठीक है, अब मिल लिखेंगे नहीं बार बार, तो अब डायरेक्ट यहाँ पर रख दीजिए। ये देखो ये दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें रख दीजिए। पहले क्या करा, x³ तो 1/2 का क्यूब प्लस 3, 1/2 का स्क्वायर प्लस 3, और x की जगह 1/2 और प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है ना। ये देखो लाइन थोड़ा खींच दे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ब्लैक से खींच दे रहे। ये देखिए यहाँ पर लाइन खींच दें ना, आप सोचें कि इससे मिक्स हो गया। ये देखिए, ये पहला नंबर सवाल था आपका। अब ये देखिए दूसरा नंबर सवाल, प्लस का कितना 1 हो गया। ठीक है, अब इसे हल कर लो। 1 2 का घन कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस का 3। ठीक है, 3 और ये 1 और 2 दूनी हमें कितना मिला, 4 मिला, प्लस का 3 एकम 3 और ये 2। ठीक है, प्लस का 1 मिल गया। ठीक है, अब इसे हल करो। कैसे हल करेंगे, 1/8 मिलेगा हमें ये, और प्लस का 3 एकम 3/4। ठीक है, समझ में आ रहा, 3/4 प्लस का 3/2 और प्लस का 1। ठीक है, इसके बट्टे 1 हर रहता है तो हमने 1 कर दिया। ठीक है, अब इसका देखिए लासा कितना आएगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। अब लासा देखो, 8 और 4 2 1। देखो ऐसी कोई संख्या अगर दी गई हो तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही उसका क्या होता है, लासा होता है। तो इसका लासा क्या होगा, 8। ठीक है, तो 8 एकम 8, 1 प्लस 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6 प्लस का 2 चौको 8, 4 तिहाई 12 प्लस का 1 अट्ठे 8 और 8 एकम
8। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब इसे जोड़ दीजिएगा। 12 6 18, 18 8 26, 12 6 18, 18 8 26 1 27। ठीक है, 27 बट्टे कितना मिला हमें, 8 मिल गया। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है किसी से, देखो कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही बराबर, और यही आपको क्या मिला हमें, शेषफल भी यही मिला। तो 27/8 ये हमारा शेषफल मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अपना तीसरा नंबर सवाल। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। ये देखिए, यहीं पर देख लें, ये देखिए तीसरे नंबर सवाल में सिर्फ एक्स दिया गया है। ये देखिए, दिखाइए, ये देखिए एक्स दिया गया सिर्फ। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा वही संख्या रख दीजिए, पूरा 0 0 हो जाएगा। तो आंसर भी शायद कन्फर्म, देखो हम हल कर, 0 ही ऐसे आएगा, देखो हल कर दे रहे फिर भी। 0 का क्यूब, आप अपनी किताब में देखना, ये देखिए ऊपर ये वाला हम पूरा हल कर रहे हैं। ठीक है, बार बार हम लिखेंगे नहीं, ऐसे आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, 0 का क्यूब +3, फिर 0 का स्क्वायर +3, फिर 0 और प्लस का 1। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, हल करना है। तो ये हमें क्या मिला, 0 प्लस इसका पूरा 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये भी पूरा 0 मिल जाएगा। हमारा बचा क्या, सिर्फ 1। तो हमें शेषफल कितना मिला, 1 मिला। तो यही आपका शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल बराबर यहाँ पर लिख दो, या यहाँ पर ये शेषफल लिख दो, जो 1 मिला हमें, यही आपका क्या है, शेषफल है। ठीक है, ठीक क्लियर है ना। अब पहुँचते हैं अपने चौथे नंबर सवाल में। देखो चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये देखिए चौथे नंबर सवाल में कह रहा है x+π दिया गया है। क्या है, x+π, तो बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। x+π बराबर 0 के। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखो लाइन खींच दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना हो। हमारा मतलब ये रहता है कि आपको समझ में आए। ठीक है, फिर वो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। बस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कृपया कमेंट में लिख के दें, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। ठीक है, बस आप अपने कमेंट टाइम से दें। अगर कोई दिक्कत है हमारे समझाने तो आप बताइए, हम उसको सुधारने की पूर्ण कोशिश करेंगे। हम आपसे इसलिए हर वीडियो में कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, तो हमें भी पता चले, हमें भी थोड़ा मोटिवेट, हमें भी लगे कि हाँ हम ऐसा पढ़ाने, हमें ऐसा पढ़ाना चाहिए। आप बताएं हम कैसा पढ़ाएं। ठीक है, क्लियर है ना। और हम अपने सबसे वैसे भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारी वीडियो आधा घंटा नहीं 1 घंटा ही होनी चाहिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हमारी यही कोशिश रहती है, भले हमारी वीडियो आधा घंटा की ना रहे, 1 घंटा की रहे, लेकिन आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए अब देखिए, x+π बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 हो गया, तो अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या रखना है, माइनस का, जहाँ पर हमने 0 रखा था वहाँ पर हमें क्या रखना है, माइनस का पाई। तो रख दो यहाँ पर पाई का क्यूब प्लस का 3, और ये पाई का स्क्वायर +3, और ये पाई। ठीक है, और प्लस का 1। ठीक, क्लियर है ना। अब पाई का जब 3 बार, तो ये क्या हो जाएगा, पाई क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई क्यूब प्लस ये 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ये 3 पाई हो जाएगा, और प्लस का ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका शेषफल हो जाएगा, और यही आपका आंसर। देखिए कुछ होगा इसमें, कुछ नहीं होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पर लिख दो, शेषफल। ठीक है, क्लियर है ना। यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब पहुँचते हैं अपने 5वें नंबर सवाल पे। देखिए 5वां नंबर क्या कर रहा था, 5 प्लस, ये देखिए दिख नहीं था, ये देखिए दिखा, 5 + 2x। ठीक है, 5 + 2x। चलिए अब इसका निकाल लीजिए, 5 + 2x। ठीक है, 5वां नंबर। ठीक है, सॉरी 5, नहीं चौथा नंबर था ना वो, हाँ ये 5वां नंबर है, 5 + 2x। ठीक है, तो अब देखिए 5 + 2x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हम कर देंगे। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, 2x, ये प्लस का इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 5/2 मिल जाएगा। तो x बराबर हमें यहाँ पर क्या मिला, माइनस का 5/2। अब x बराबर माइनस का 5/2 किसमें रख देंगे, अपने px जो समीकरण था हमारा इसमें रख देंगे। कहाँ गया, इसमें रख देंगे, कि ऊपर वाले पे। ठीक है, दिखा दिया हमने आपको। ठीक है, अब इसमें रख दीजिए। अब बार बार इसने नहीं लिखा कि आपका टाइम जो है ज़्यादा बर्बाद होता। ठीक है, अब ये वाला आप इसमें रख दीजिए। चलिए रखते हैं,
तो माइनस का 5/2 रखना है। तो ठीक है, तो माइनस का 5/2 का क्यूब प्लस 3 माइनस का 5/2 का स्क्वायर प्लस 3 और 5/2 वो भी किसी चीज़ का माइनस का और प्लस का 1। ठीक है, क्लियर है ना। अब हम क्या इसे हल कर लेंगे। अब इसे हल कर लो। ठीक है, यहाँ से 5वां नंबर सवाल था। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। तो हल कर लो। 5 का जब 3 बार होगा तो क्या हो जाएगा, 125/8। ठीक है, और चिन्ह किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि हमने ये विषम भाग किया हमने। और प्लस का 3, प्लस का क्या 3 पचम 25 और 2 दूनी 4 प्लस का 3 और माइनस का 5। चाहे तो उसके अंदर चलो अंदर गुणा कर लो। तो ये क्या मिलेगा हमें, 3 का गुणा जब अंदर होगा तो 3/15 और ये 2। ठीक है, प्लस माइनस चिन्ह माइनस का हो जाएगा और प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे हम अगले क्या नाम उसमें हल करते हैं, अगले पेज में। ठीक है, हमें यहाँ पर देखो, आप देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या मिला, 100 माइनस का 125/8 प्लस का 3/। चलिए देखो इसे अगले पेज में हल करते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या इतना मिला, तो ये बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 125/8। ठीक है, और प्लस का 3, अंदर गुणा करा दो, अंदर गुणा करा दें तो 25 तिहाई कितना होता है, 25 तिहाई 75। तो कितना मिला 75, ही 75 है। 75/4 प्लस का ये कितना है, ये अंदर 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 गुणा करा दिया है। ठीक है, तो ये माइनस का प्लस माइनस ये माइनस का है, तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, सॉरी गलती हटा हो रही कुछ, और ये 15/2 हो जाएगा और ये प्लस का 1/1। ठीक है, क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, इसका लासा लेना है। तो ले लीजिए लासा, 8, 4, 2 और 1 का लासा हमें लेना है। किसका लासा लेना है, 8, 4 और 2 और 1 का। तो इसका लासा कितना आएगा, 8 आएगा, वही जो हमने ऊपर आपको बताया था। तो 8 एकम 8 और माइनस का 125 प्लस 4 दूनी 8 75 दूनी कितना होता है, 150 होता है। माइनस का 2 चौको 8 और 15 चौको 60। समझ में आ रहा ना आपको। फिर 1 अट्ठे 8 और 8 एकम 8। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर हम करेंगे ये। अब देखिए पहले क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। माइनस 125 माइनस 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 185। तो माइनस का 185 जुड़ेंगे, जुड़ेंगे माइनस माइनस जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा, जो हमने माइनस का चिन्ह रख दिया। ठीक है, माइनस का 185, 60 20 80 185। और फिर उसके बाद ये प्लस, इन दोनों प्लस को जोड़ दो, 150 और एक 8, ये 158 हुआ। ठीक है, माइनस का 185 प्लस का 158/8। ठीक है, क्लियर है ना। बट्टे में कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या नाम घटा दीजिए। ये 185 है, माइनस का है, माइनस का बड़ा, और ये 158 घटाइए। 185 से 158 यहाँ पर घटा लेते हैं। 185 से हम कितना घटाएंगे, 158 घटा लीजिए। 5 से 8 जाएगा नहीं तो ये 15 हो जाएगा। 15 में से 8 गए तो 7। यहाँ पर कितना बचा, 7। 7 में से 5 गए तो 2। 185 में से 58 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 27। तो ये क्या मिला, 27। वो भी किस चीज़ का, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, बट्टे 8। तो आपका क्या मिला हमें, माइनस का 27/8। ठीक है, क्लियर है ना। माइनस का 27/8 यही आपका शेषफल हो जाएगा और यही आपका 5वें नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, पहला नंबर आपका कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको पहला नंबर समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा कैलकुलेशन लंबी है। पहले क्या करना हमने, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम फिर से आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। 5x+2 इस वाले में 5वें नंबर में पहले सबसे पहले हमने क्या किया, ए की संख्या दी गई थी, हमने इसको किसके 0 के बराबर कर दिया। फिर ठीक है, इसका मान निकाल लिया। फिर हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया। x का मान निकालने के बाद इस वाले जो समीकरण था हमारा, ये ऊपर देखिए इस वाले में, ये हाँ इस वाले में हमने x का मान रख दिया। जब हमने x का मान रखा तो ये देखो निकल के आ गया। जब x का मान ही रखा और ये हमारा निकल के -27/8 आंसर आ गया। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब पहुंचते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर से हम देखो दूसरा नंबर क्या कर रहा है,
इसमें कह रहा है एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। ठीक है, इसमें भी सेम हम वही तरीका करेंगे, क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय से। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ क्या चाहिए, शेषफल चाहिए, तो क्यों इतना बड़ा भाग करें। ठीक है, तो शेषफल से चलिए लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस ए को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप या तो लिख दे, यहाँ पर आप लिख दें शेषफल प्रमेय से। ठीक है, इस वाले दूसरे नंबर सवाल में लिख दे रहे हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। ऊपर हमने आपको शेषफल प्रमेय बता ही दिया था। ठीक है, आप शेषफल प्रमेय से लगाएंगे x माइनस ए बराबर 0, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x का मान। तो x का मान कितना निकल के आया, प्लस का a, क्योंकि ये माइनस का इधर उठ के आएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आया, अब हम x बराबर a। अब ये x का मान हम कहाँ रखेंगे, इस वाले समीकरण पर उठाकर रख देंगे। ठीक है, तो रख दीजिए। तो ये होता है आपका px होता है। ठीक है, ये px बराबर है भाज्य होता है। तो ये क्या है, एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का ए आपका ये दिया गया है। चलिए रख लेते हैं इसमें। तो ये आपका क्या है, पी ए। ठीक है, एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए का क्यूब माइनस ए, और एक्स की जगह ए का स्क्वायर प्लस 6, एक्स की जगह ए और माइनस का ए। ठीक है, कन्फर्म है ना, क्लियर है। फिर ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस का, देखो एक ही इसकी घात क्या है, एक ए की पावर 1 है, ये 1 है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। हमने आपको चैप्टर 1 पे समझाया था। ठीक है, ए की पावर क्या हो जाएगा, 3, 2, देखो ये हो जाएगा और ये 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। फिर प्लस का 6a और ये माइनस का a। ठीक है, अब देखिए कुछ कटे तो काट दीजिए। देखिए ये माइनस का ए क्यूब है और ये प्लस का ए क्यूब है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा क्या, प्लस का 6a और माइनस का a बचा। ठीक है, 6a से माइनस का a जाएगा, एक a चला जाएगा, तो कितने बचेगा, 5a। तो यही आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 का यही आपका आंसर भी हो जाएगा, शेषफल, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए अब पहुँचते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल पर। चलिए देखते हैं। हाँ, अब देखिए तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि 7 + 3x कामा 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ये सवाल, ये जो तीसरा नंबर है सेम वैसे ही लगेगा, लेकिन इसमें जांच करना है। इसमें बताना है कि 7 + 3x क्या 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो इसके लिए हम आपको एक, देखो पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद ये आपको लिखा दे देंगे। इसके लिए ये देखो, अगर भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए तो जो gx है, क्या आपको बताया, जो gx है वो px का गुणनखंड होगा। ठीक है, क्या बताया, gx जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। अब आप पूछेंगे gx क्या होता है, ये संख्या होती है, इसे हम लोग बोलते हैं gx। क्या बोलते हैं, gx, और इसे बोलते हैं px। ठीक, अरे जिसे हम लोग कहते हैं gx, मतलब इसे gx कहते हैं, या तो इसे हम gx होने कहते हैं भाजक, जो होता है भाजक। ठीक है, भाजक जो आप लोगों ने भाग ये वाला पढ़ा होगा, ये वाले भाग से। ठीक है, इसमें ये होता है भाजक, और ठीक है, और ये क्या होता है, px, ये होता है भाज्य। क्या होता है, भाज्य, ये वाली संख्या, ये क्या होती है, भाज्य। अब क्लियर हो गया ना। 7 + x क्या है? हमने आपको क्या बताया, ये जांच की तक कब होगा, देखिए गुणनखंड कब होगा, सुनिए। हमने क्या बताया था आपको, भाग देने पर अगर शेषफल आपका शून्य आ जाए तो gx जो होगा वो गुणनखंड, तो अगर नहीं, देखो सॉरी, देखो फिर से एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, भाग देने पर शेषफल अगर शून्य आ जाए तो gx px का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ हम आपको लिख के भी देखो दिखा दे रहे हैं। देखिए हमने आपको क्या बताया, अगर भाग देने पर, वैसे ज़रूरी नहीं आप डायरेक्ट सवाल भी हल कर सकते, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, अगर भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, शेषफल, अब शेषफल तो समझते होंगे, जो शेषफल ये जो हमने निकाला यही शेषफल, शेषफल क्या आ जाए, अगर शेषफल
शून्य जीरो आ जाए, ठीक है, जीरो आ जाए तो जी एक्स, जो अभी ऊपर बता, जी एक्स मतलब भाजक, क्या, पी एक्स का, किसका, जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड, गुणनखंड होगा। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, कब होगा, अगर भाग देने पर शेषफल जीरो आ जाए तो जो जी एक्स है वो पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, और अगर ये भी लिख दें, अगर भाग देने पर शेषफल शून्य ना आए, मतलब शून्य ना आए, कोई वास्तविक संख्या कुछ भी आ सकता है, ठीक, कोई वास्तविक संख्या के ऊपर में संख्या कोई भी संख्या आ सकती है, अगर शून्य ना आए तो जो आपका जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया। हमने आपको क्या बताया, अगर भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, ठीक, अगर देखो हम इसका भी भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे, अगर शेषफल इसका क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो ये जो बात है आपकी वो सही है। ठीक है, और अगर भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आ रहा है तो ये जो आपकी बात है वो नहीं, गलत है। ठीक है, जो जो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा, या कि ये भी कह सकते हैं जो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं होगा, और अगर शून्य आ जाए तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, अब लगाइए सवाल। ठीक है, ये बात हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए की है, बताइए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, लगाते हैं यहाँ पर सवाल। अब हमने क्या बताया आपको, जो आपको 7+3x है, या जी एक्स या भाजक भी इसे कहते हैं, तो इसके बराबर, इसको हम क्या, जीरो के बराबर करेंगे, किसके बराबर कर देंगे, 7+3x को हमने किसके बराबर कर दिया, जीरो के बराबर किया। अब इसे हम लोग हल करेंगे, तो क्या करेंगे, 3x बराबर, ये प्लस का इधर जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का 7, तो x बराबर, ये गुणा में है, इधर जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 7/3, तो x का मान हमारे पास कितना निकल के आया, माइनस का 7/3, कितना निकल के आया, माइनस का 7/3। ठीक, x का मान हमने कितना निकाल लिया, माइनस का 7/3 निकाल लिया। अब जो x का मान जो हमने निकाला है वो हम किस में रख देंगे, ऊपर 3x³ + 7x में निकालेंगे, और अगर जब ये हम इसे हल करेंगे, अगर शून्य आ जाएगा तो ये आपका गुणनखंड होगा, और अगर शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हल करते हैं इसे। क्या था ऊपर, 3x³ + 7x, चलिए रखते हैं यहाँ पर 3x³ + का 7x, ये पी एक्स के बराबर चलता है। ठीक है, पी एक्स के बराबर चलता है, तो एक्स का मान हमें कितना रखना है, माइनस का 7/3, कितना, माइनस का 7/3 रख दिया। अब यहाँ पर एक्स का मान क्या रखेंगे, माइनस का 7/3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, प्लस का 7 और माइनस का 7/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। अब ये हो जाएगा 3, 7 का घन कितना होता है, 343, और ये विषम है तो क्या, माइनस का चिन्ह बना रहेगा, और ये 3 का घन कितना होता है, 27। ठीक है, क्लियर है ना। अभी घन वर्ग तो आपको याद होना ही चाहिए, और हमने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी। देखिए, सबसे पहली वीडियो हमारी इसी चीज़ की पड़ी है, अगर आपने ना देखा हो तो सबसे पहले उसे देखिए जाएंगे, घन वर्ग की बिल्कुल 2 सेकेंड में आप वर्ग निकालना और घन निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, आप पहुँचते देखिए, बहुत अच्छी ट्रिक बताइए, एक बार आप जाके देखिए तो। ठीक है, और हमारा दावा है कि आपको समझ में आएगी, पक्का समझ में आएगी। ठीक है, अब देखते सवाल में। अब ये देखिए, प्लस का 7 है, अब ऐसे कीजिए, इसे गुणा कर दीजिए यहीं से, तो 7×7 = 49 और बट्टे का 3, क्योंकि गुणा ऊपर है ना, तो इसलिए गुणा सिर्फ ऊपर ही होगा, और चिन्ह माइनस का, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा है तो प्लस माइनस वैसे भी माइनस होता है। ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पर, इतना मिला। आप देखिए, अब इसे हल कीजिए। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का गुणा इसके अंदर करेंगे, पूरे अंदर 3 का गुणा क्या करेंगे, इसके अंदर, तो कर दीजिए, 3 का 9, 3 को 12 के 2, हासिल कितना लगा,
ऊपर 1 लगा, ठीक है। 3 त्रिका 9 और 1 10, तो हमें क्या मिला 10 29 मिला, वो भी किस चीज़ का, माइनस का, ठीक है। और बट्टे क्या मिला 27, और ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, माइनस का 49/3 मिल गया, ठीक है। कितना मिला 49/3। अब इसे हम क्या करेंगे, अब हम आगे हल कर लें, ठीक है। 49/3 मिला, अब इसे यहीं पर यहाँ पर हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ गया 49/23 के बाद हल कर लीजिए यहाँ पर। यहाँ पर एक लाइन खींच दे कि आपको समझ में दिक्कत ना हो, इस प्रकार यहाँ पर उतार लेंगे। क्या उतारेंगे, माइनस का 10 29 बट्टे आपका 27 और माइनस का 49/3, ठीक है। अब इसे यहाँ पर उतार लीजिए। उतारने के बाद अब देखिए ऐसे कीजिए, यहाँ पर इसे काट दीजिए, काट देंगे तो आपको हल करने में आसानी रहेगी। तो काट दीजिए इस वाले को, ये कट जाएगा 3 से, तो काट दीजिए इसे। तो 3 यहाँ पर 27 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9, ये माइनस चिन्ह लगा है, 3 त्रिका 9, ये बचा 1, यहाँ पर हो गया 10, 3 चौको 12, और ये 3 त्रिका 9, तो हमें यहाँ पर क्या मिला माइनस का, देखिए देख लेंगे एक बार फिर से, 3 त्रिका 9, ये बचा 1, 3 चौको 12 हो गया, और 3 त्रिका 9, तो माइनस का 343/9 मिला, और ये क्या मिला माइनस का 49/3। अब देखिए अब तो कटेगा नहीं, अब इसका हम क्या लेंगे लासा, 9 और 3 का लासा क्या मिलेगा हमको, 9 मिल जाएगा, 9 एकम 9, ये क्या मिलेगा माइनस का 343 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस का 343 चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 343, और ये 3 त्रिका 9, जब 49 का गुणा हम 3 में करेंगे तो कीजिए आप 49 का गुणा यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा रफली के लिए यहाँ चलिए ऊपर कर लेते हैं। हमें क्या करना है 49 का गुणा 3 में करना है, ये देखिए 49 गुणा 3 कर दीजिए, 3 9 27 के साथ हासिल लगा 2, 3 को 12, 2 14 है, ठीक है। 147, ठीक है। हम एक भी कोई भी चीज़, आपको एक छोटी सी भी चीज़ हम स्किप नहीं कर रहे हैं, क्यों, इसलिए हम स्किप नहीं कर रहे हैं कि आपको हर चीज़ समझ में आए। आपको हम छोटा सा छोटा गुणा भी आपको समझा रहे हैं, इसलिए कि आपको समझ में आए, कोई भी चीज़ हमारे हाथों से स्किप ना हो, ठीक है। इसलिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको समझ में आए, और हम आशा भी कर रहे हैं कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया था 147 आया था, जब 49 का गुणा हमने किससे किया था 3 से किया था, तो हमें क्या मिला यहाँ पर 147। 3 से गुणा क्यों किया, 3 त्रिका 9, तो 3, और ये 49 गुणा 3, तो 147। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए 343। देखो ये दोनों माइनस के हैं, जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा, तो जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चलो जोड़ दीजिए, यहीं पर जोड़ देना, हमें क्या जोड़ना है 343 और 147 जोड़ना है। कितना जोड़ना है 347, 343 और 147। चलिए यहाँ पर जोड़ देते, नहीं ऊपर ही जोड़ देते हैं, ठीक है, दिक्कत ना हो। क्या जोड़ना हमें 343 और कितना जोड़ना है 147, जोड़ दीजिए। 7 3 10 के 0 हासिल कितना लगा 1 4 4 8 और 1 9 और 3 1 4, हमें क्या मिला 490, ठीक है। 7 3 10 के 0 हासिल कितना लगा 1 4 4 8 1 9 3 1, नहीं देखो 4 4 8 1 9 हो गया, 3 1 4 हो गया, तो कितना मिला हमें 490। कितना मिला 490 मिल गया, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या लिख देंगे माइनस का 490/9, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अब देखिए ये तो कटेगा तो है नहीं, काट के 9 अपना 45 हो गया, और कितना बचा 4, नहीं कटेगा। तो यही हमने आपको क्या बताया था, अगर शेषफल शून्य आ जाए तो ये क्या है, गुणनखंड है, और अगर शेषफल शून्य ना आए तो गुणनखंड नहीं है। तो ये शेषफल जो है शून्य नहीं आया, तो ये क्या आपका गुणनखंड नहीं है, ठीक है, नहीं है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख दीजिए नीचे, अतः, क्या लिखेंगे अतः, चलिए इसे तो दूसरे पेज में लिख दें, इसे इस पेज में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए, सब लोग कहेंगे सर आपने ज़्यादा ही कुछ वैसे करवा दिया पास पास, तो लिख दें यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 7 + 3x, जो आपका क्या था gx था, ठीक है, क्या था gx था, 7 + 3x कामा, अब ये क्या px, 3x³ + 7x का एक क्या नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्लियर, ये आपकी जो प्रश्नावली है पूरी कंप्लीट हो गई, ठीक है।
गुणनखंड क्यों नहीं, क्योंकि शून्य नहीं आया था। हमने ऊपर देखो यहाँ पर लिखवा भी दिया था, ये देखिए आप यहाँ पर देख भी लीजिए, देखिए हमने यहाँ पर लिखवा भी दिया था। ये देखिए अगर भाग देने पर शेषफल शून्य ना प्राप्त हो तो शून्य शून्य आ जाए तो जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा। अगर भाग देने पर शेषफल शून्य ना आए तो जी एक्स पी एक्स का शून्य गुणनखंड नहीं होगा। ये आपकी प्रश्नावली जो थी 2.3 वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, देखिए इसमें दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए 2.3 यहाँ तक था। लास्ट सवाल, जांच कीजिए 7 + 3x 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। यहाँ तक आपकी प्रश्नावली कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पढ़ते रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहिए। ठीक है, और